मेरा नाम सैयद असगर अली है। मैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज वर्क संस्था से राजस्थान का प्रवक्ता हूँ। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हेमंत भाई गोयल का कि आपने मुझे इतने प्यारे प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं दिव्यांगजनों की समस्याओं से जुड़ सका और उनको पहचान सका कि क्या क्या समस्या आ सकती है। वास्तव में हम अपना नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि किस तरह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं यहाँ नोट किए हैं। चूंकि मैं इस्लामिक दृष्टि से नायब काजी विवाह संबंध वगैरह कराते हैं समाज में वो हूँ। और मैंने मूक बधिरों का निकाह भी संपन्न कराया था, 4 बच्चियों का, 4 बच्चों के साथ। चारों ही जो है डिसेबल थे और लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने उसको फ्रंट पेज पर जगह दी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको चलाया भी था कि किस तरह ये हो सका। मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उनकी भाषा को समझकर उस निकाह को संपन्न करा सकूं। तो शायद पारिक कॉलेज के लड़के थे, उन लोगों ने इसमें मेरी मदद की कि किस तरह हम उनको मेहर समझा सकते हैं, किस तरह कबूल करा सकते हैं। वो वीडियो आज भी चैनल पर मौजूद है। अर्ज करना यह है कि विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, हर व्यक्ति संसार में परीक्षा दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। कल हो सकता है मुझसे मेरे हाथ पैरों का हिसाब लिया जाए और ये उस वक्त मजे में हो, या दूसरी चीज की जो भी डिसेबिलिटी है। तो अर्ज करना यह है कि इनके लिए विवाह के संबंध भी बनाए जाएं, देखा जाए। यही नहीं होना चाहिए कि जो डिसेबल है वो डिसेबल से ही शादी करेगा। तो ऐसा भी हो कि बड़ा दिल करके लोग अपनी बच्चियां, अपने बच्चे सामने लाएं, उनसे शादियां कराएं। अर्ज करना यह है कि चूंकि ये मैंने देखा कि अस्पतालों में वाकई ऐसी चीजें नहीं होती हैं जो कि डिसेबल लोग उसको फॉलो कर सके या समझ सके कि हमें किस तरफ जाना है, किससे मिलना है, और ना ही उनकी समस्याओं को बैठे हुए डॉक्टर समझ पाते हैं। शायद इतना वक्त भी उन लोगों के पास नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हर अस्पताल में इस तरह की सीट होनी चाहिए कि जहां पर या फिर कोई 15 दिन में या 1 महीने में या हफ्ते में एक दिन ऐसा मुकर्रर कर दिया जाए कि इस दिन लोग बैठे हुए मिलेंगे, ताकि हमारे साथी वहां पर पहुंचकर अपने प्रॉब्लम्स और अपनी बीमारी डिस्कस कर सके। इसी तरह हर विभाग में, पुलिस विभाग हो चाहे दूसरे कोई सी भी विभाग हो, हमारे लोग परेशान हो रहे होते हैं। जहां जन आधार बनवाने जाए, कहीं और जाए, लोग उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो कम से कम हर विभाग में उनका प्रतिनिधित्व जरूरी है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आरक्षण दिया जा सकता है तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज हमें मैनिफेस्टो में जुड़वाया जाना चाहिए कि प्रत्येक विभाग में हमारा प्रतिनिधित्व लोग कर रहे हों, हमारी भाषा समझ सके, हमारी प्रॉब्लम समझ सकें, फिर उसका वो हल भी कर, ईमानदारी से हल कर सकें। ये लफ्ज जोड़ना चाहूंगा। टहला देते हैं लोग, कह देते हैं ठीक है आपका काम हो जाएगा, ना तो हमारे पास वक्त होता है कि बार बार जाए, फिर आदमी हार भी मान लेता है। तो एनीवे, तो ऐसे चीजें होनी चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां साधारण लोग भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहां इनके लिए ये स्ट्रगल दोगुना हो जाता है। तो सरकार को इनके लिए पहले ये काम करना चाहिए। जैसे कि मुझसे पहले डॉक्टर मैम बोल रही थी कि अगर नौकरियां लग भी जाती हैं तो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, या हमारे मानसिकता का प्रौढ़ है, या हमारी मानसिकता की कमी है, या हम अपने आप को सुप्रियर समझ बैठे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें मानवता को सर्वोपरि रखना चाहिए और ऐसे बच्चों की पहले हेल्प करना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।